और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईटिंग विद शीरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप तो खैरियत से होंगे। आप सोचोगे आपा कितने फॉर्म में होती है। पता है 2 दिन का ब्रेक भी अगर हमें मिल जाए तो वो एक किस्म का टॉनिक है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ा टॉनिक होता है, बिकॉज़ घर से दूर, मियाँ से दूर, फिर चैनल से दूर, काम से दूर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्लास करने हम जाते ज़रूर हैं, लेकिन आप यकीन करें दैट्स अ हॉलीडे फॉर एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ हॉलीडे। आई फील वेरी रिलैक्स्ड और इतना ज़बरदस्त डे होता है और इतनी ज़बरदस्त हर चीज़ होती है कि बंदा फ्रेश होके आता है। और फिर सोने पे सुहागा, वहाँ का मौसम, पंजाब का जो फैसलाबाद का और लाहौर का मौसम था, क्या बात है। बिकॉज़ मैं लाहौर भी गई थी। जिस दिन मैं पहुँची, फ़ारूक को अल्लाह ज़िंदगी दे, सलामत रखे, वो बच्चा मुझे लेने आ गया, मुझे ले गया जहाँ मैंने कहा वहाँ शॉपिंग वॉपिंग खूब की, जो मेरा आई एम अ शॉपaholic। और फिर रात में खाना वाना खा के लक्ष्मी चौक से मज़े की चीज़ें, और फिर वो मुझे छोड़ने आया। सुबह 4 बजे मैं फैसलाबाद पहुँची वापस से, और फिर क्लास कराई आराम से। इतनी बेहतरीन क्लास हुई है। थैंक यू फैसलाबाद, थैंक यू ऑल द पीपल हु केम फॉर द लवली क्लास। आप लोग आए, अपनी क्लास में इतना अच्छा रिस्पांस मिला हमें। हमेशा आप लोग मसाला टीवी का साथ देते हो, तो इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। इंशाल्लाह हम और छोटे छोटे शहरों में भी जाके अपनी क्लासेस कराएंगे, बिकॉज़ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम इतना खूबसूरत ठंडा, मुझे तो कनाडा याद आ रहा था, लवली। और फिर उसके बाद में क्लास से फ़ारिग हुए, फिर मैमूना, आपका किस दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँ। वो एक और उसने मुझे इतना घुमाया फिराया, थैंक यू सो मच। वहाँ की जो मशहूर नाम याद नहीं आ रही, पिपली की जलेबियाँ, उफ़ इतनी सारी मुझे दी। कराची भी लाई, आज मैंने बाटी भी अपने भाई बहनों को भी, ताकि बहुत मज़ा आया। मैमूना थैंक यू सो मच। आपके हस्बैंड का शुक्रिया, मुझे लेके घूमते रहे, वहाँ से अलग शॉपिंग की मैंने, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। फिर मरियम और आफाक का, जिनके घर मैमूना मुझे ले गई, इतने प्यारे लोग, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जिनको अच्छे लोग अल्लाह ताला मिलवाता है उनकी ज़िंदगी में, अच्छे दोस्त मिलते हैं। तो ये एक और फैमिली जिनसे मुझे मैमूना ने मिलाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बताऊँ आपको। जज़ाक अल्लाह, खुश रहिए आप तमाम। अवारी एक्सप्रेस का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना अच्छा स्टे दिया और इतनी हमारी खातिर की। इट्स अ लवली होटल, वेरी नाइस होटल, जो अभी फैसलाबाद में उन्होंने नई बनाई है। ज़रूर जिनका फैसलाबाद जाना हो, ज़रूर जाके अवारी एक्सप्रेस में रुकिए, टू गुड। उसके बाद में बुखारी ट्रैवल्स का बेहद शुक्रिया, जिन्होंने हमारी टिकट्स का इंतज़ाम किया था और हमें फैसलाबाद तक पहुंचाया। तमाम लोगों का शुक्रिया, अल्ताफ़ का, हमारी टीम का, हमारे कैमरामैन का जो हमारे साथ चले थे, बेहद शुक्रिया। बिकॉज़ अल्ताफ़ तो इतना कोऑपरेटिव है ना हमारे साथ। मैंने कहा मैं लाहौर जा रही हूँ फैसलाबाद पर, किसे जाओ आपा, घूमो, याशी करो। तो ऐसे माहौल में काम करने का बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, सबका बेहद शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अब बहुत बातें हो गई, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जगा रही हूँ, इसलिए कि अरशद आ रहे हैं पंजाब, तो आपने जाके इनकी क्लासेस सीखनी है लाजमी, इनसे लाइव। जिस तरह आपको मेरे साथ क्लासेस सीखने में मज़ा आता है लाइव, इस तरह अरशद के साथ लाहौर में और मुल्तान में क्लासेस होने जा रही हैं नेक्स्ट वीक। मैं जा रही हूँ घूमने, तो ये अपने क्लासेस लेने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। देखें, जो असल होता है ना, वो असल ही होता है। अब इनको देख के कोई अगर चला जाए वहाँ और वो फ्री क्लास करे, इनको लेट डाउन करने के लिए, उससे कुछ नहीं होता। जो असल है वो असल ही रहेगा। सही बात है ना। तो आपने ज़रूर इनकी क्लासेस को जाके कामयाब बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, मैं ठीक हूँ। बहुत
ठंड लग रही है आपको? नहीं, ठंड तो नहीं लग रही। अब जाए पंजाब, पता चलेगा। बड़ा जी, अच्छा चलो। मौसम है बेटा, बड़ा अच्छा मौसम है। वहाँ गरम गरम कपड़े लेके जाइएगा। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी इनसे कह रही थी फैसलाबाद में भी ज़रूर जाके क्लासेस कराएं। फैसलाबाद में आपको बहुत प्यारे लोग, बहुत इज़्ज़त मिलेगी, बहुत क्लास आपकी चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फैसलाबाद जगह भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह। हाँ, ज़रूर जाइएगा। ठीक है जी, तो आज का मेन्यू है चॉकलेट चीज़ स्लाइस, और हम बना रहे हैं कोकोनट बिस्किट्स, और तस्नीम महपारा की फरमाइश पे वेफर केक। लेकिन वेफर केक मेरे ख़्याल से ये वो नहीं है जो आपने कहा है, वो भी हम आपको बहुत जल्द सिखा देंगे। ये भी सीखें, ये दूसरा वर्जन है। और जो आप वाला है लेमन फिलिंग कर्ड के साथ, वो अरशद से मैंने कहा इंशाल्लाह जल्दी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, वरना वो मुझे गले से पकड़ लेंगी। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अपने शो की तरफ आते हैं, काउंटर की तरफ आते हैं। और ये प्यारा सा जो लैम्प है, ये मुझे एक बच्ची ने वहाँ तोहफ़ा दिया है फैसलाबाद में। मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा, मैं किस तरह, मुझे आपका नाम नहीं पता, कम से कम मुझे जो तोहफ़ा देता है उस पर नाम तो लिख दिया करो बच्चे, ताकि मैं दिल की गहराइयों से आपका और नया शुक्रिया तो अदा कर सकूं। इतना प्यारा, इतनी ऐसी ऐसी तस्वीरें जो पता नहीं कहाँ से आपको मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ब्यूटीफुल गिफ्ट, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, जज़ाकल्लाह जी। पहले काय से शुरू कर रहे हैं अरशद? चीज़ स्लाइस पेस्ट्री से। चॉकलेट चीज़ स्लाइस पेस्ट्रीज़। ठीक है, इसका बेस बनाने के लिए चॉकलेट बिस्किट्स चाहिए प्लेन 200 ग्राम। उसमें बटर मेल्ट करके डालेंगे अरशद 3 आउंस तकरीबन 80 ग्राम, और चॉकलेट चिप्स डालेंगे। ये देखें, ये चॉकलेट क्रम्स है। चॉकलेट क्रम में मेल्टेड बटर। ठीक है, 3 आउंस 80 ग्राम है, बट 3 आउंसेस ओके। और 200 ग्राम बिस्किट्स हैं। इसमें क्रीम नहीं था, नहीं क्रीम नहीं है इसमें नहीं जी। शायद बिस्किट्स में जो अंदर फिलिंग होती है वो तो नहीं है ना, प्लेन चॉकलेट कुकीज़ है। जी जी बिल्कुल प्लेन plain। चॉकलेट कुकीज़। अच्छा, ये मोल्ड लिया है मैंने 8 बाई 8 का। ठीक है, 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर पैन है, उसको बटर पेपर से लाइन किया है। इस तरह से लाइन किया है कि चारों तरफ से बाहर निकलता है, ताकि जब ये बेक हो जाएगा तो इसको अच्छे से उठा के बाहर खींच सकते हैं। इसको अच्छी तरह लगाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो फिलिंग है वो 375 ग्राम क्रीम चीज़ है, यानी 2 पैकेट हो गए उसके तकरीबन। आपने कौन सी चीज़ ली है? ये मैंने क्रीम चीज़ ली है, ये उसकी पक्की पक्की है, जी। वही डब्बे वाली? जी जी डब्बे वाली। 2 होती हैं, बोतल वाली इसमें यूज़ नहीं करनी। हाँ, जी, नमकीन। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, और ये आपने 2 डब्बे लिए? ये कम से कम 3 है ये। अच्छा, 3 डब्बे लिए हैं, ओके। 3 boxes of cream cheese पक्की। सो दैट्स, इट सेज 375 ग्राम्स, लेकिन आप उसको सही कर लो, चूँकि ये 3 है तो 600 ग्राम हो गई है। ठीक है, नहीं वो उसकी पैकिंग छोटी थी ना, तो है ये पूरा वेट इसका इतना ही है, 375 ग्राम। अच्छा ठीक है, वो 200 ग्राम से कम वाला पैकेट था। ठीक है, तो ये इसकी जो फिलिंग है, ये जो क्रीम चीज़ है, ये 375 ग्राम। ये बहुत अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। अच्छा, ये देखें, बिस्किट और मक्खन को नीचे बिछा दिया, उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दिए 100 ग्राम, तकरीबन आधा कप। ठीक है, इसको रख दूंगा मैं फ्रीज़र में। अच्छा ओके, इसको थोड़ी देर जा रहा है फ्रीज़र में। सही,
और उसकी फिलिंग रेडी करूँगा। फिलिंग के लिए क्रीम आपने चीज़ और कैस्टर शुगर। अच्छा ठीक है, कैस्टर शुगर है 5 आउंस 125 ग्राम। हाँ ठीक है, 1 मिनट अरशद बंद कर दीजिए, 1 मिनट बंद कर दीजिए। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अरशद इसको थोड़ा सा बीट करेंगे, वापस जाके फिर एक एक करके इसमें अंडा जाएगा। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना है, साथ दीजिए मेरा 8 बजे तक। कीप वॉचिंग EWS। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे बेहतरीन सा बन रहा है चॉकलेट चीज़ स्लाइस। बेस बन गया, फ्रीज़र में चला गया रेस्ट होने के लिए, चिल होने के लिए। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 375 ग्राम, उसको चीनी 5 आउंस के साथ बीट किया था। जब वो दोनों स्मूथ हो गया, एक एक करके 3 अंडे जा रहे हैं। जब तीनों अंडे चले गए, अच्छी तरह मिक्स हो गया, वेनिला जाएगा। और यहाँ पे अरशद ने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई है, मेल्टेड वाइट चॉकलेट है 6 आउंसेस 150 ग्राम। 3/4 कप कद्दूकश की हुई चॉकलेट वाइट लेके उसको मेल्ट किया है। और अरशद एक बात तो बतानी ही भूल गई आपको। जी जी। मैंने पता नहीं पिछले दिनों कोई चीज़ बनाई, ठीक है, मुझे याद नहीं है, और उसके लिए मुझे चॉकलेट मेल्ट करनी थी। मैंने हाँ, पानी पूरी गोलगप्पे मीठे चॉकलेट के, ठीक है, आइसक्रीम गोलगप्पा, तो उसके लिए मुझे चॉकलेट मेल्ट करनी थी। मैंने पानी के ऊपर रखी, अब वो मेल्ट हो तो गई, लेकिन जैसी आपकी शाइन वाली होती है ना, वो नहीं हुई। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, अरशद का नुस्खा आजमाऊंगी। मैंने पानी डाला, बेहतरीन, अनबिलीवेबल। मैंने कहा वाह भाई। इसमें वनीला एसेंस भी डाल देंगे। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। आपकी शागिर्दी में रहने से मेरा भी तो कुछ फ़ायदा हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कह रही हूँ, जो असल होता है वो असल होता है, चाहे जितना भी कोई उसको कॉपी कर ले। तो अरशद से सीखने ज़रूर जाइएगा लाहौर में और मुल्तान में, बिकॉज़ इनके कोई होम हैं, सामने वाले नाम नहीं ले सकती, जो फ्री में क्लास सिखा रहे हैं सिर्फ इनको वो करने के लिए, लोअर डाउन करने के लिए। लेकिन अल्लाह इनका साथ देता है, और ये असल है, इन्होंने ही उनको भी क्लासेस सिखाई हैं, और आज वो उनके लिए ये काम कर रहे हैं। खैर, इनके साथ अल्लाह है इंशाल्लाह। और अच्छा, ये हो गया इसको डाल के इसको बेक करेंगे। अच्छा, इसका टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए, क्रीमी टाइप का। ठीक है, और ये बेक हो जाएगा ना। न्यूयॉर्क, ये पता है न्यूयॉर्क चीज़ केक की तरह है ना जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, वो डिफरेंट है थोड़ा, ओके, बहुत मज़े का होगा। ये बेक हो जाएगा, फिर इसके ऊपर गनाश होगी। इसको ठंडा करने के बाद तो आप सोचें कितने मज़े की पेस्ट्री होगी ये। इसमें कितनी 9 पेस्ट्रीज बन जाएंगी? इसमें ज़्यादा बनेंगी, 9 जी 9 जी, 3 बाई 3 के। ठीक है, समझ आ गया। बेस के लिए बिस्किट्स, चॉकलेट, और उसको 3 आउंसेस बटर डाल के, मेल्टेड बटर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके 8 बाई 8 इंच का पैन लिया, स्क्वायर पैन, बटर पेपर से लाइन किया हुआ, उसमें डाल दिया। उसके ऊपर आधा कप चॉकलेट चिप्स छिड़क दिए। फिर फिलिंग के लिए 2 पैकेट 375 ग्राम वो ले ली क्रीम चीज़,
वो ली, उसको बीट किया ऐड किया विद 5 ounces ऑफ शुगर के साथ अच्छी तरह बीट कर लिया टिल स्मूथ। एक अंडा डाला, बीट किया, दूसरा डाला, तीसरा डाला, बीट किया, वनीला एसेंस डाला, 1 टीस्पून मेल्टेड वाइट चॉकलेट डाल के फोल्ड करके मिक्सचर अच्छी तरह बन गया, उस बेस पे डाल के ओवन में चला गया जी। इसकी गिनाश बना लूँगा ताकि वो ठंडी हो जाए अच्छी तरह। ठीक है। अब इसी की टॉपिंग है डार्क चॉकलेट 150 ग्राम और उसमें सार क्रीम डलेगी 160 ग्राम। 150 ग्राम है 6 ounces और सार क्रीम 160 ग्राम, अगेन 3/4 कप। ये तो बिल्कुल 3/4 कप ही है मेल्टेड डार्क चॉकलेट। सार क्रीम, आपने सार क्रीम कैसी बनाई है ज़रा एक दफ़ा बता दें। डेयरी क्रीम ली, हाँ, उसके अंदर लेमन जूस, एक लेमन जूस डाल के उसको मैंने पूरी रात जो है ना कवर करके रख दिया। अच्छा ठीक है डेयरी क्रीम। अच्छा अरशद मुझे बताओ, ज़रूरी है डेयरी क्रीम लेना, उससे नहीं हो जाएगा? किसे? टेट्रा पैक वाली क्रीम नहीं, उससे नहीं होगा, डेयरी क्रीम से होगा। ठीक। इस तरह थिक होनी चाहिए। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त भाई। अच्छा तुम्हारे हाथ में जादू है। इसकी पाइपिंग भी हो जाएगी आराम से। ज़बरदस्त, वही तो मैं देख रही हूँ। वंडरफुल। इसको रख देते हैं। मैं एक चीज़ सीख रही हूँ अरशद से कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं ना, डरना नहीं चाहिए कि ये अभी करेंगे ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, द वे ही इज़ टीचिंग अस, आई थिंक इट्स अमेजिंग, जस्ट फॉलो हिम। ठीक है। अच्छा हमारी वो भी रेडी हो गई जी, फिलिंग भी रेडी। ठीक है, ये एक चीज़ हमारी रेडी है। ऑफ कोर्स वो तो जब बेक करके निकलेगा ठंडा होगा, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा फिनिशिंग टच उस वक्त देंगे। अब आप आ जाइए हमारी उस पे वेफर केक पे। और वेफर केक ये वाला जो है बहुत डिफरेंट है। इसके लिए आपको स्पंज केक बनाना है। अच्छा कितने अंडे का? 2 अंडे का? नहीं, मैंने 4 एग्स का बनाया है। 4 अंडे का इन्होंने स्पंज केक बनाया है। पहले पफ पेस्ट्री बेक कर दें, फिर वो बेक हो जाएगी ना, फिर उसके बाद। और फिर 200 ग्राम इन्होंने पफ पेस्ट्री लिए रेडीमेड। आप इन्होंने तो खैर खुद बनाई होगी, तो आप लोग को आती है, आपने बहुत सी दफ़ा मेरे शो से सीखी है, तो आप प्लीज़ खुद बना लीजिए या तो बाज़ार से ले लीजिए। 200 ग्राम है ये पफ पेस्ट्री। और अच्छा सिर्फ इसको हम बेक करने ना डाल दें, सिर्फ 5 मिनट बस आपको बेल के इसमें डालना है ना, बेक करना है। ठीक है। कितनी बड़ी कितना उसको बेलना है आपको? इसको थोड़ा बारीक रखेंगे हम लोग, पतला रखना है ताकि वेफर की तरह थिन हो, क्रिस्पी होगा जब ये बेक होके निकलेगा। और जब आप केक के बीच में डालेंगे और जब आप इसको केक की तरह काट के खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी। ठीक है। इसको लाजमी प्रिक करना है आपको कांटे के साथ। बेक करने से पहले अगर प्रिक नहीं करेंगे तो ये फूलेगी और हमें फूली भी नहीं चाहिए। और जब भी पफ पेस्ट्री को बेक करते हैं उसकी जो पैन होता है वो जस्ट फॉइल से या बटर पेपर से लाइन हो। देयर इज़ नो नीड टू ग्रीस इट। उसको ग्रीस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी होती है बटर या मास्टर पफ वॉटेवर। इसको दूसरे ओवन में बेक करेंगे। ठीक है, इसको हम ओवन में डाल रहे हैं बेक करने और हम जा रहे हैं कितनी देर के लिए? ये कम से कम 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। और 180 पे? 180 पे ही बेक करेंगे फिर 20 to 25 मिनट्स। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक।
देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे थर्ड रेसिपी पे हम आ गए हैं जो कि बन रहा है कोकोनट बिस्किट्स। ये कोकोनट बिस्किट्स वो बिस्किट्स हैं जो टिपिकल बेकरी में आपको मिलते हैं। मैंने भी आपको सिखाए हैं, लेकिन इसकी फरमाइश मैंने ही अरशद से ख़ुद की थी, बिकॉज़ मेरे कोकोनट बिस्किट्स बनते अच्छे हैं लेकिन थोड़े से फैल जाते हैं। तो मैंने अरशद से कहा था प्लीज़ मुझे सिखा दो, बिकॉज़ आई लव दीज कुकीज़। ठीक है, तो अरशद ने क्या किया? अरशद बटर 5 आउंस मक्खन। अच्छा, इन्होंने मुझे जो टिप बताई है ना फैलने की, वो ये है कि जितना मक्खन ले उतनी ही कैस्टर शुगर होना चाहिए, आइसिंग शुगर से कभी भी नहीं बनेंगे ये। तो मक्खन इन्होंने 5 आउंस लिया और उसमें पिसी हुई चीनी 5 आउंस डाल दिए। उसको अच्छी तरह बीट करेंगे, 1 अंडा जाएगा। आपने चेक किया बेटा? खुशबू आ रही है। देखें। अच्छी तरह से बटर और शुगर बीट हो गई। जब वो क्रीमी होने लगी तो आपने उसमें 1 अंडा डालना है, और इसमें मैदे की क्वांटिटी बहुत कम है, 70 ग्राम है, नियरली 3 आउंसेस, लिटिल लेस देन 3 आउंसेस। एक अंडा। स्क्रैप डाउन कर लिया करें हमेशा, और फिर बीट कर लिया करें, ताकि अगर कोई रह भी जाए वापस से तो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। देखा? वनीला एसेंस 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है अर्शद आपसे। जी जी। आपका वनीला एसेंस बहुत ज़्यादा थिक है, कौन सा वाला है? ये एरोम का यूज़ करता हूँ मैं। कौन सा? एरोम का। यूरोम? यूरोम का। यूरोम भी कहते हैं, एरोम भी कहते हैं। ये असगर भाई के पास मिल जाता है। मिलता है? जी। बुश का नहीं है ये? नहीं, बुश का नहीं है ये। अच्छा, मैदा चला गया तकरीबन 2.5 से 2.5 आउंस, 70 ग्राम है। और कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट 8 आउंस, नहीं माफ़ कीजिए 7 आउंस, 175 ग्राम। $175 7 आउंसेस। और इसमें जो वो गया है मैदा, और वो आप देखो मक्खन से ज़्यादा है, मक्खन और चीनी से डबल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शीरी आपा। जी वालेकुम। एहसान लाहौर से बात, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। एहसान शीरीन आपा, एक बात आपसे बोलनी है।
आप किरण के प्रोग्राम में जब कर रही थी ना कि मैंने जाना है छुट्टी पे, आप यकीन जानो इस तरह मेरा दिल धड़का जैसे माँ के लिए धड़कता और मैं अपने मियाँ से बार बार बोलूं लगता है श्री आपा बीमार है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे, अल्लाह को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है आपसे, बोलें ये शुगर पेशेंट वालों के लिए भी ये शेफ अर्शद को बोले कुछ बनाएं। ये जितनी चीनी वगैरह वाले काम है, शुगर पेशेंट क्या खाएगा? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। मेरी तरह डीट बन जाए, शुगर पेशेंट है, थोड़ा थोड़ा खा लिया करें। अब्बा अल्लाह ताला को जिंदगी दे, सेहत दे, ये मुंह पे कहने वाली बात नहीं है। मैंने कहा था मैं आपकी बेजा तारीफ नहीं करूँ, लेकिन दिल से निकलती है। जब आप बीमार थी, आप यकीन जानो मैंने ऐसे दुआ किया जैसे माँ के लिए बच्चा करता है। बहुत शुक्रिया मेरी जान, इस आप लोगों की तो दुआओं का नतीजा है कि मैं यहाँ इतनी देर से कॉल मिला, शुक्र है आज मैं मिल गई है। Thank और रिक्वेस्ट है कि ना शुगर वालों के लिए भी ना एक ठीक प्रोग्राम है, करें। ठीक है, जरूर करिएगा। जी, अच्छा? इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। करें, चीनी के जरूर करें। बहुत शुक्रिया। एक शुगर वालों के लिए कर दीजिएगा और जी। एक उनके लिए करिएगा ग्लूटेन फ्री रेसिपीज जो मैदा नहीं खा सकते। ठीक है, ठीक है, हम ये 2 शो ज़रूर कराते हैं, मैं ऐड करवाती हूँ अगले से अगले महीने जब इनका आएगा नया मैं उसमें हम ज़रूर कराएंगे। और जहाँ तक दुआओं का ताल्लुक़ है, आप यकीन करें आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकाल के और आप लोगों के सामने मैं हूँ। अल्लाह ताला का बहुत 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 मेरे रब का शुक्र एहसान है, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे दुआओं में रखिए। अच्छा इसमें हाँ, 2 टिप्स हैं। एक तो ये इसमें देखें। मैदा यूज़ नहीं करना, हाँ? मैदा डस्टिंग के तौर पे मैदा यूज़ नहीं करना, ठीक है। कोकोनट जो है वो यूज़ करना। अच्छा मेरी एक बात सुनो अरशद, तुमने पूरा कोकोनट अंदर भी डाला है? कोकोनट वो तो जो रेसिपी में है ना वो है, वो ये एक्स्ट्रा है ये। अच्छा जी। ओके, समझ आ गई। जो अंदर कोकोनट है 175 ग्राम वो है, और जो अरशद रोल कर रहे हैं तो मैदा लगा के रोल नहीं करना है, कोकोनट लगा के। ओके। अच्छा ये बहुत सारे लोगों को होता है कि कोकोनट जो है ना चिपकता है बेलन पे, हाँ। तो आपने ये पेपर रख लेना है, ठीक है। पेपर से क्या होगा, आप आराम से इसको बेल लेंगे। ठीक है, बिगनर भी होगा ना, जो भी फर्स्ट टाइम भी बनाएगा ना, उससे भी सही बन जाएंगे। ठीक है। मैं आज सिर्फ एक बात कहती हूँ और कहूँगी कि लोग अपने आप को समझते हैं वी आर एवरीथिंग, लाइक हमसे बड़ा कोई एक्सपर्ट है ही नहीं, वी आर द टॉप। ऐसी कोई बात नहीं है। हर किसी को किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कितना सीख रही हूँ अरशद से। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ ट्रेन शेफ़। देखे ना कुछ तो बंदा सीखते ही है। तो आप लोगों का बड़ापन, आप लोगों का प्यार है कि मुझे आप लोगों ने ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया, और ऑफ कोर्स मेरे अल्लाह का एहसान है। लेकिन बंदा सीखता है, तो आप कभी नहीं कह सकते जी आई एम परफेक्ट, आई एम एक्सपर्ट। नो, यू कांट। अच्छा तो एक और बात पूछनी है, ये जो बेकरी वाले कुकीज़ जब हम बाज़ार से लेके खाते हैं तो इनके ऊपर पूरा भुरभुरा सा कोकोनट होता है। वो तो आपकी अपनी मर्जी है, आप ऊपर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अच्छा। देखिए ना, जैसे मैंने अभी ये तो सिर्फ बताया ना मैंने, जो बिगनर हैं उनके लिए, वरना हम लोग क्या करते हैं, हम कोकोनट डाल के फिर हम लोग डायरेक्ट बेलन से करते हैं, तो वो हर बंदे के लिए आसान नहीं होता ना, ये इस तरीके से। ठीक है, ठीक, समझ गए। अब ऐसे ही होता है, आता है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके डन। ये जो मैं बता रहा हूँ वो बेसिक हाँ, ले ले। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, इधर कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अरशद इसको काटेंगे और काटने के बाद इसको हम डाल देंगे ओवन में। कोई अंडे से ब्रश नहीं होगा, कोई ऊपर कुछ नहीं जाएगा। ये फाइनल इसका लुक है। इसको हम बेकिंग ट्रे में डाल के और हम इसको बेक करेंगे बहुत स्लो ओवन में, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये नंबर में हो गया 2 से 2.5 नंबर। ठीक है, 150 इज़ नंबर 3 एंड 175 इज़ नंबर 4, तो ये है 120। तो दो नंबर पे इसको आप बेक करेंगे फॉर 35 मिनट्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं कोकोनट कुकीज़, कोकोनट बिस्किट्स, एक्चुअली बेकरी स्टाइल। ठीक है,
और ये देखें 125 ग्राम मक्खन में यानी 5 आउंस मक्खन में कितने सारे कुकीज़ बन गए माशाल्लाह। तकरीबन आई वाज काउंटिंग तकरीबन 28। एक्सेलेंट। रंजीता ने बहरीन से लिखा है आपके लिए कि उन्होंने आपका सिखाया हुआ वॉलनट टार्ट्स जो आपने सिखाए थे वो बनाए बहरीन के नेशनल डे पे और बहुत पसंद किए माशाल्लाह। वेल डन। अच्छा अब क्या कर रहे हैं अक्षय? अब केक बना वेफर केक। वेफर केक इसकी फिलिंग वगैरह करेंगे कब तक? जिनके लिए आप ये केक सिखा रहे हैं उनके घर में तो लाइट ही नहीं है आज। क्या कहूँ मैं तस्नीम को, कल पूछूंगी। कल सुबह रिपीट होता है शो। अब रात में 2 बजे तो देखना इम्पॉसिबल है, तो कल सुबह 9 से 10:30 रिपीट होता है। प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा ये 2 पाउंड का बेसिक स्पंज है। 4 अंडे का, अच्छा जो 2 अंडे का केक बनता है ना बेसिक स्पंज वो 1 पाउंड का होता है, तो ये 4 अंडे का है तो 2 पाउंड का स्पंज है। और इसको आपने 3 हिस्सों में काटा है जी। ठीक है। वही कंडेंस मिल्क जी वाला मिक्सचर। कंडेंस मिल्क और दूध या पानी? पानी। ठीक है। वो बहुत हैवी हो जाता है दूध वाला से। अच्छा ठीक है। whipping cream, फ्रूट कॉकटेल इटालिया का कैन खुला है, जिंदाबाद। सेकेंड लेयर ऑफ स्पंज, फिर से मॉइस्ट करें विद कंडेंस मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। आप लाहौर में क्लास कर कहाँ रहे हैं, कौन सी जगह? ये मैनेजमेंट हॉल है, शौकत खानम के बिल्कुल सामने, असेंबली हॉल भी कहते हैं उसको। अच्छा। वहाँ पर 28 तारीख को? जी नहीं 21 तारीख को। 21 को। वो 28 को मुल्तान में। और वो कहाँ है? वो शेर शाह रोड पे ग्रीशियंस लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, वहाँ पर। सेकेंड केक रखा, उस पर क्रीम लगाया, उसके ऊपर फिर रख दिया फ्रूट कॉकटेल, फिर फाइनल्स बन। तो वेफर केक कहाँ जाएगा? वेफर इसकी टॉप पे आएगी। अच्छा ओके। अगर वो मर्जी अगर अंदर फिलिंग करना चाहें तो वो अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर करने से नरम हो जाएगी जी ना? बिल्कुल। और आप ये देखें कि अच्छा खासा स्पंज को मॉइस्ट करते हैं विद कंडेंस मिल्क मिक्सचर, इसीलिए इनके केक्स आर टू सॉफ्ट। अच्छा वो देख लो, मुझे मेरा ख्याल से हो गया होगा। यहाँ पर अभी है इसमें। अभी है जी 10 मिनट लगेंगे इसमें। पफ पेस्ट्री हो गई? चाहिए आपको पफ पेस्ट्री? नहीं वो अभी रोस्टिंग करेंगे उसके बाद। अच्छा
whipped क्रीम से आपको केक को कवर करना है। आप पफ पेस्ट्री जब बनाते हो जी खुद, आप पफ तो खुद बनाते हो ना? जी जी खुद तो अरशद, आप प्रेफर करते हो यूनी पफ से बनाना या मास्टर पफ से बनाना? एक ही है दोनों। नहीं मास्टर पफ अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है। नहीं अरशद, मुझे है ना जो मास्टर पफ है दैट्स वेरी गुड, वो आपके ज़बान में चिपकता नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, जो जो यूनी पफ है ना वो बहुत ही ख़राब है। वाइट जो होता है वो मार्जिन जो फैट लेवल होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत गंदा टेस्ट होता है। तो बेहतर यूनी पफ ही है ना? जी, येलो फॉर्म मास्टर पफ, सॉरी, येलो वाला। जी बिल्कुल, वो येलो वाला, वाइट वाला नहीं यूज़ किया करें। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स वेरी हार्मफुल। वो बहुत हैवी हो जाता है। हाँ, उसमें बहुत चर्बी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो इट्स बेटर आप मास्टर पफ लें जो येलो कलर का होता है। ये दीजिएगा। चाहिए? हाँ जी चाहिए होगा। माशाल्लाह क्या फूला है। देखिए बहुत गरम है। ये लीजिए आपका बस्ता। थैंक यू। क्या फूला है वेफर केक, ये देखें वेफर पफ, माशाल्लाह। ये आपने मास्टर पफ से ही बनाया है? जी मास्टर पफ से। येलो वाले से? जी येलो वाले से। जबरदस्त। अच्छा, तो एक शो और करवा दें पफ पेस्ट्री पे स्क्रैच से। ठीक है। बेशक आप 2 हिस्सों में कर लें। जी, जी। एक हफ्ते आप पफ सिखा दें, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये कन्फ्यूजन है और अभी भी लोगों को मुश्किल लगता है पफ पेस्ट्री बनाने में। हाँ, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो आप एक दफ़ा स्क्रैच से फिर से बता दीजिए, और उसके साथ आप दो चीज़ बनाइएगा उसको पफ बनाने के बाद, और नेक्स्ट वीक फिर आप 3 और डिफरेंट चीज़ें, वो पैटीज नहीं, कुछ नई डिफरेंट नई शेप में गए। हाँ, ठीक है, ठीक है। फीलिंग वगैरह उसकी अलग हाँ, होगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल अलग। ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे अभी फैसलाबाद की क्लास में बहुत सारे 3-4 लोगों ने पकड़ के कहा था कि शेफ अरशद से कहें कि एक कार्टून केक सिखा दें। ठीक है, ठीक है, आप समझ ठीक गए है। ना? दोनों, बर्थडे एक तो कटिंग भी होता है और हाँ। एक केक की टॉप पे भी होता है। केक की टॉप वाला, कटिंग वाला ना। अगर आप पैन में डाल के वो कर दो तो उसमें तो कोई नहीं है ना मसला। नहीं, 2 होते हैं। एक केक स्क्वायर में बना के ना, हाँ। इसके ऊपर वो पेंट करते हैं, पहले आउटलाइन देते हैं, फिर उसकी फिलिंग करते हैं। हाँ। और एक होता है स्पंज की कटिंग करके वो जो आप समझते हैं कि हमारे शो में दोनों कर लेंगे। ठीक, अलग अलग प्रोग्राम है, बस सही। ठीक है जी, आप लोगों का पैगाम पहुंचा दिया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त इनका हुआ है माशाल्लाह, इतना प्रिक करने के बावजूद। वाह, क्या इसको देख लूँगा। बिस्किट वहाँ डलवा दूँ दूसरे जी, ओवन जी, में? वहाँ सारे 120 पे। एक 120 करना बेटा ओवन। अच्छा, डिज़ाइन जो है वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब जिस तरीके से वो रखना चाहें ठीक वो है, रख सकते हैं। अच्छा, ये नरम है पेस्ट्री, पफ पेस्ट्री, इसको थोड़ा मैं गरम है ना? हाँ,
आप एक दिन पहले पफ बना के रख लो, बेक करके, आपको इतनी आसानी होगी, ठंडा भी हो चुका होगा, काटने में भी आराम हो चुका। जी ले लें, ब्रेक पे जाएं। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, हम ब्रेक लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अरशद, सिर्फ इसको अरेंज करके जो कुछ करेंगे बाकी आपके सामने ब्रेक से आने के बाद। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। और ये देखें, मैंने तो रच के पफ पेस्ट्री खाई है, वेफर। मुझे कहा कोई पफ, जो पफ बिस्किट्स मिलते हैं, मैंने कहा उनको, मैंने कहा प्लीज़ मुझे चाय बना दो। इतने मज़े का है, क्या बना है अरशद। दिस इज़ अ अमेजिंग न्यू आइडिया। तस्नीम, जो आपने मुझे बाद में समझाया है ना, वो भी मैंने इनसे कह दिया है, विद लेमन कर्ड फिलिंग, दैट्स पेस्ट्री। सही कहा था ना आपने? जी बिल्कुल। मिली थी पेस्ट्री जी, वो भी हम सिखा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इसका, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। जबरदस्त। अच्छा, इसके ऊपर कोई चॉकलेट नहीं आएगा? नहीं, वो आएगा, चेरीज, चेरी है ये बीच में, और बाकी वो आएगा इसके ऊपर आएगा? ग्लेज। ओह ग्लेज। वाओ। ग्लेज चेरी या सिरप वाली जो भी हो। ठीक है। और ये देखें, चीज़ केक स्लाइस ज़बरदस्त बेक हुई है। टेस्टर डाल के चेक कर लीजिएगा, हमने कर लिया, वो बिल्कुल डन है। इस वक्त यहाँ अरशद का शो हो रहा होता है और बेकिंग हो रही होती है। हमारे पूरे स्टूडियो में जो बेकिंग की जो खुशबू फैल रही होती है ना, ज़बरदस्त। ये हो गया, ठंडा हो गया नहीं, थोड़ा। नहीं, इसको फ्रिज में डाल दूँ? जी, फ्रीजर में है ना? रखना है इसको। ये वही है जी, न्यूट्रल असगर ग्लेज। भाई वाला? जी जी, तो मिक्स कर लेना। आपने उनके पास से लाए और बस उसको खोल के लगा लिया? जी जी, बस इसमें और कुछ डाला था? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। ब्रश चाहिए? नहीं नहीं, इसकी पाइपिंग बनाऊंगा मैं। अच्छा, पाइपिंग से इसको
ठीक है, केक हमारा रेडी हो गया। जबरदस्त, वेल डन। माशाल्लाह, वेल डन अरशद। ठीक है, कुकीज़ हमारे जा चुके हैं ओवन में 120 पे। दैट्स नियरली नंबर 2, 2.5। स्पेशल है। जी ले लें, ब्रेक पे जा रहे हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं, जब तक हमारी वो ठंडी भी हो जाएगी थोड़ी सी देर, जब तक ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपके सामने कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं वेफर और चाय। आप लोग ज़रूर ट्राई करना है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना है, ठीक है। और ये देखें, माशाल्लाह, जो गनाश आपके सामने बनाई है सार क्रीम डाल के। मुझसे किसी ने क्लास के दौरान, नाम नहीं पता, किसी ने एक सवाल किया था कि आपा मुझे आपकी तरह बनना है। किसी ने मुझसे कहा आपा मुझे आपकी तरह बनना है, तो आप इस मुकाम पे किस तरह पहुंची हैं? तो मुझे जो जवाब देना था मैंने उस वक्त उनको कह दिया। पूरी दुनिया में क्या मैं बताऊं, बहरहाल मैंने उनको जो सही जवाब था मैंने उनको वहाँ दिया। तो मैं आज अरशद से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अरशद मुझे आपकी तरह बनना है। आप तो वैसे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं पहले से ही। नहीं, अब आप मुझे जवाब दें, अब आप मुझे जवाब दें कि मैं आपकी तरह किस तरह बन सकती हूँ। मुझे जो जवाब देना था वो मैंने उनको दिया, आप बताएं। मैं तो यही कहूँगा आपको, माशाल्लाह आप तो वैसे नहीं, एक्सपर्ट हैं। आप अपनी, मैं नहीं, मुझे नहीं आता, ये आपका वाला हाथ मेरा नहीं है, जो असल बात है। अच्छा, हाँ, तो अब आप बताएं। आपने क्या कहा होगा उनसे? हैं? मैंने क्या कहा? नहीं तो मैं आपको अपना जवाब क्यों बताऊं? मैं बिल्कुल बताती हूँ, आप पहले अपना जवाब दें। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, मैं किसी, अगर कोई मुझसे पूछता है ना फेसबुक पे कि हम आपके जैसे कैसा बन सकते हैं, तो मेरा जवाब ये होता है कि आप जैसे मैं दूसरों को सिखाता हूँ ना, आप ऐसे सिखाएं, आप इंशाल्लाह मेरे से भी परफेक्ट बनेंगी। और ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी क्लास फैसलाबाद में भरी क्लास थी, उन सबको पता है मेरा और इनके जवाब में क्या तकरीबन यही था। मैंने उनसे कहा था सब में बड़ी चीज़ है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ठीक है, डेडिकेशन टू योर वर्क। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये 3 चीज़ फॉलो करती हूँ कि आपको अपने काम में ऑनेस्टी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, और आप इस मुकाम पे खुद ही आ जाएंगे। आप, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब था ना, जब फेसबुक उस टाइम नहीं थी, मैं इतना नहीं था, लेकिन जब मैंने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया ना, लोगों में बांटना शुरू कर दिया ना, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा सिखाया, ऐसा दिया कि मेरी सोच से भी बाहर। बताइए, अब आपके ही तो सिखाए हुए जाके आपके वो करने के लिए फ्री सिखा रहे देख लीजिए ना। चलिए इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगा ताकि ठीक है, ये ज़बरदस्त हो गया। अब इसको निकालेंगे, निकालने के बाद फिर कटिंग करेंगे, और जब तक ये फ्रीज़ होता है हम जा रहे हैं रीकैप ब्रेक लेने। और ये रीकैप ब्रेक जो है
आपने मिस नहीं करनी है। हो सकता है आपसे मेरे समझाने में कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो आप चल के ये रिकैप देखें, तीनों रेसिपीज़ का रिकैप चलेगा। फिर भी मिस हो जाए तो आज का शो रात 2 बजे रिपीट होगा, फिर भी रह जाए कल सुबह 9 बजे होगा, फिर भी रह जाए तो इतवार को शाम में 6:30 बजे होगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चॉकलेट चीज़ स्लाइस अज्जा, चॉकलेट बिस्किट्स 200 ग्राम, पिघला मक्खन 80 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम, फिलिंग के अज्जा, क्रीम चीज़ 375 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, अंडे 3 अदद, पिघली सफ़ेद चॉकलेट 150 ग्राम, टॉपिंग के लिए अज्जा, पिघली डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, सार क्रीम 160 ग्राम। तरकीब: बिस्किट्स को चूरा करके पिघला मक्खन मिक्स करें और पैन में डालकर सेट कर लें। अब इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डालें और रख दें। फिर इसकी फिलिंग करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में बेक करके निकाल लें। आखिर में टॉपिंग करके सर्व करें। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ को चीनी के साथ फेंटें और अंडे डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद पिघली चॉकलेट शामिल कर दें। टॉपिंग के लिए अज्जा को मिक्स कर लें। वेफर केक अज्जा, स्पंज 1 अदद, पफ पेस्ट्री 200 ग्राम, पिटी हुई क्रीम 250 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल 200 ग्राम, ग्लेज़ 50 ग्राम, वेफर हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्पंज पर फिटी हुई क्रीम, पफ पेस्ट्री, कॉकटेल और वेफर शामिल करके क्रीम से फ्रॉस्टिंग करें। आखिर में ग्लेज़ डालकर वेफर से सजाएं और पेश करें। कोकोनट बिस्किट्स अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 125 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 70 ग्राम, पिसा खोपरा 175 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी एक साथ फेंटकर क्रीमी कर लें। अब इसमें अंडा शामिल करके पिसा खोपरा और मैदा भी डाल दें। फिर इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 35 मिनट बेक कर लें। आखिर में ठंडा करके काटें और सर्व करें। चॉकलेट चीज़ स्लाइस अज्जा, चॉकलेट बिस्किट्स 200 ग्राम, पिघला मक्खन 80 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम, फिलिंग के अज्जा, क्रीम चीज़ 375 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, अंडे 3 अदद, पिघली सफ़ेद चॉकलेट 150 ग्राम, टॉपिंग के लिए अज्जा, पिघली डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, सार क्रीम 160 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग मशीन और ये देखें बेकरी जैसे कोकोनट बिस्किट्स। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सॉरी, आपकी चाय। देखें, प्लीज़ क्लोज़अप दिखा दें हमारे बिस्किट्स का, ताकि बिल्कुल वही शक्ल आ जाए जो कराची में बिस्किट्स जो आपको बेकरी में मिलते हैं। माय गॉड, सो प्रोफेशनल, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन अरशद। अच्छा, वो बता दें आप उसका। जी, उसको मैंने ऐसे ही रख दिया उसमें मोल्ड के अंदर, क्योंकि वो जब तक कि अच्छी तरह ठंडा नहीं होगा उसकी सही से कटिंग नहीं होगी। वो फिर के ऊपर की जो फ्रॉस्टिंग है दैट शुड बी हार्ड, थोड़ी सी वो सेटल हो जाए। अभी बिल्कुल नरम है जो गनाश है, थोड़ी सी सख्त हो जाए फिर आप काटिएगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके अरशद की तारीफ़ कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच फरीदा जो बहरीन से, थैंक यू सो मच, आपने आपका मैसेज दिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत लोग के आप इतना पसंद करते हैं ना अरशद को, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वाकई। और इनसे हम वाकई ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप लोग को बस सिर्फ ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम लोगों को, मेरे शो को, हम दोनों को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हासिदों के हसद से, नज़र बद से बचा के रखे, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छा शो पहुंचा सकें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आ जाइए अरशद, हो गया ना, वी आर डन। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, आप इसका सिर्फ क्लोज़अप देख लीजिए। ये देखें क्या ज़बरदस्त पेस्ट्री होगी। ये कटेगी, 9 बनेंगी इसमें से, ठीक है, 9 पेस्ट्रीज़ बनेंगी, ठीक है। अरशद कुछ कहना चाहो तो प्लीज़ कहो। मैं यही कहूँगा
थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं और बहुत खुशी होती है, और आप लोग जो दुआएं देते हैं मुझे, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इसी दुआओं की वजह से तो अल्लाह ताला, बिल्कुल बाकी मैं कहती हूँ अरशद, हम दुआओं से ज़्यादा जो हमें मिलती है, हमने सब कुछ जीत लिया, बिल्कुल ऐसे हमने ही है। कमा लिया, बिल्कुल सब कुछ हमको रियली दुनिया में सब कुछ मिल गया इन दुआओं की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का, जज़ाक अल्लाह खैर। मुझे जितना वार्म वेलकम फैसलाबाद में और जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं क्लासेस करती हूँ, नहीं भी करती हूँ, बाज़ारों में जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, अल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती। बस अल्लाह ताला का यही शुक्र एहसान है कि मैंने ये कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक अरशद आपने क्या दिया था? नेक्स्ट वीक एक सेवरी का आइटम है, और नहीं, बाकी जो दो- हमने रिकॉर्ड कराया है जी, उसमें वो चॉकलेट चिप्स हैं और दो चीज़ें चॉकलेट और, चिप कुकीज़ थे, केक है, चॉकलेट चिप केक था। केक हाँ, है, और जी, और दो चीज़ें और मेरे जहन में हाँ, नहीं आ रही। नेक्स्ट वीक का शो भी मत मिस कीजिएगा, बिकॉज अरशद भी छुट्टियों पे है, मैं भी छुट्टियों पे जा रही हूँ, बहुत थोड़े से दिन के लिए, घबराइएगा नहीं, 1 महीने के लिए नहीं जा रही, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का शो हमारा रिकॉर्ड है, बट बेहतरीन शो है अरशद का, मिस नहीं करिएगा। वेरी सिंपल, वेरी नाइस रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह कल आपसे लाइव मुलाकात होगी, बुध वाला दिन है, सूरी का शो है, ज़बरदस्ती रेसिपीज़ हैं, तो आपने साथ देते रहिए मुझे। जिस तरह से आप लोग पिछले 11 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से मेरा साथ दीजिए, और आप तमाम चाहने वालों का, देखने वालों का, मेरे अल्लाह ताला का, मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का, मेरे माँ बाप का, सबका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे और इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला TV। जज़ाकल्लाह खैर, टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।